नमस्कार दर्शकों, मैं वर्धन शर्मा हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। दर्शकों, आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो रहेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जी हाँ, क्या आपको भी अपने जीवन साथी के ऊपर शक है कि कहीं उसका बाहर कुछ अफेयर है, या जो इंसान शादी करने वाला है, जिसकी कुंडली उसको अपनी कुंडली के साथ मिलानी है, कहीं उसको शक तो नहीं कि कहीं इसका शादी के बाद कहीं और अफेयर होगा या नहीं होगा। दर्शकों, नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से ऐसे कुछ ग्रह योग होते हैं जिसके थ्रू हम ये चीज देख सकते हैं कि इंसान का अपने जीवन साथी के अलावा कहीं और अफेयर है या नहीं। वाइफ को अपने हस्बैंड के ऊपर शक हो सकता है, हस्बैंड को भी अपनी वाइफ के ऊपर शक हो सकता है कि कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं। अगर हम बात करें, जो इंसान सिंगल है उसको अपनी जन्म कुंडली मिलवानी है, तो उसके माइंड में ये एक शक आता है कि कहीं इस सामने वाले इंसान का कैरेक्टर ऐसा तो नहीं, कहीं शादी के बाद कोई परेशानी तो नहीं होगी। जी हाँ दर्शकों, इस चीज के बारे में नाड़ी ज्योतिष के अंदर क्लियरली देखा जा सकता है कि इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं, और अगर है तो किसके साथ हो सकता है, अपनी उम्र से छोटी या अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी। ये चीज देखी जा सकती है, उम्र भी निकाली जा सकती है कि इंसान का, सामने वाले इंसान का अफेयर अगर है तो वो कैसा है। दर्शकों, इसको निकालने की टेक्निक यह होती है कि यदि इंसान की जन्म कुंडली के अंदर पांचवें घर का संबंध, जी हाँ पांचवें घर का संबंध यदि 8वें या 12वें के साथ हो, तब ऐसे इंसान की कुंडली के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यदि आपको अपने जीवन साथी की कुंडली देखनी आती है, तो उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि उसका 5वें घर का संबंध यदि 12वें या 8वें के साथ है, तब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यदि आप शादी करने वाले हैं, यदि आपको जन्म कुंडली मिलवानी है, तो अपने साथ का जो भी पार्टनर हो, मेल या फीमेल, आप ये चीज देख सकते हैं या किसी भी एक्सपर्ट ज्योतिषी से पूछ सकते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा या नहीं होगा, या आपका जीवन साथी सिर्फ आपको ही समर्पित होगा या नहीं होगा। इसका मतलब यह होता है, यदि दर्शकों आपकी शादी हो गई है और आपको ये चीज मालूम चलती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना बहुत ज्यादा हो गई है, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना होता है? उस केस में आपको शुक्र को प्रबल करना होता है, अपने शुक्र को। यदि आपका जीवन साथी का अफेयर कहीं बाहर है, तो आपको अपने शुक्र को मजबूत करना होगा। शुक्र का जाप ओम द्रांग द्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः, इसका जाप अवश्य कीजिए। अपने वजन के 10वें हिस्से का, कहने का मतलब यदि आपका वजन है 60 किलो, तो 10वां हिस्सा हुआ 6 किलो। 6 किलो हरी ज्वार या लाल ज्वार लेकर गौशाला में दान कर दीजिए। आपको धीरे धीरे सुधार अवश्य मिलना शुरू हो जाएगा। यह उपाय बहुत ही कारगर है अपने जीवन साथी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। इसके साथ साथ नहाने धोने का अवश्य ध्यान रखिए। अपने ऊपर परफ्यूम डिओड्रेंट का छिड़काव अवश्य कीजिए। बेडशीट और तकियों के लिहाफ का ध्यान रखिए, कहीं वो कटे फटे तो नहीं। इस चीज का ध्यान अवश्य रखिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। तो ये थी आज सलाह, जिसके भी जीवन के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो, आपका और आपके परिवार का जीवन सुखमय हो। इसी आशा के साथ मैं वर्धन शर्मा इजाजत लेता हूँ। नमस्कार।